हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्टार्ट हो चुका है यूपी पुलिस स्पेशल रैंकर बैच, केवल ट्रिक वाला बैच। जो भी बच्चे 2026 में एग्जाम देने वाले हैं यूपी पुलिस का, वो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैथ के जितने भी आल पीवाईक्यू होंगे वो चैप्टर वाइज सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम इसमें पहला वाला चैप्टर हम आपको डिस्कस करेंगे। और चीज वो भी स्मार्टली तरीका हो सकता है, उन सारे तरीकों के बारे में हम लोग बात करेंगे किसी क्वेश्चन का। तो जो भी बच्चे अगर पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच आपको कहां पर मिलेगा? सिलेक्शन पथ है पर प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई दिक्कत होगी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डलवा दूंगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। तो ये बैच मात्र 51 रुपए में आपको ये मिल रहा है। और कहां पर मिलेगा? सिलेक्शन पथ है पर। तो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक चैप्टर वाइज में। पहला चैप्टर परसेंटेज स्टार्ट करते हैं डेमो क्लास के रूप में, और जो भी स्मार्टली तरीका किसी भी क्वेश्चन का होगा उससे हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जब एक वस्तु की कीमत में 23% की वृद्धि हुई तो एक परिवार ने उसकी खपत को इस प्रकार कम कर दिया कि उस पर होने वाले व्यय केवल 5% अधिक था, तो परिवार ने वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की? ये वाली बात आपसे पूछ रहा था। देखो, कुछ नहीं करना आपको। क्वेश्चन में कर रहा है कीमत में 23% की वृद्धि हुई। 23% वृद्धि का मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे सर कितना हो गया होगा? 123। एक परिवार ने इसकी खपत को इस प्रकार कम कर दिया कि होने वाला व्यय केवल 5% अधिक था। 5% अधिक का मतलब कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 105। तो क्वेश्चन में करा, बताओ परिवार खपत में कितने परसेंट की कमी करे। ये आपसे पूछा खपत में कितने परसेंट की कमी करे। तो बस आप देख लो, 123 था 105 हुआ, तो कितना कम करना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर यहां से 18 कम करना पड़ेगा। परसेंटेज निकालना तो इंटू 100। अच्छा, बटे में कितना होगा? अब नीचे में से दोनों कोई हो सकता है, तो कौन होगा? इसको इस सिंबल बताता है। अगर ऊपर कम है तो नीचे ज्यादा, ज्यादा इसमें से कौन है? आप कहोगे सर 123। बस इसको सॉल्व करो। तो अगर हम बात करें तो आप कहोगे 3 छक्का 18 हो जाएगा, और 3 से काट लो, 3 चौका 12 और ये 1 हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना। अगर ये 6, अगर ये 42 है, ध्यान से समझना। अगर ये 42 होता तो हम ये कहते कि ये 7 बार में पूरा पूरा कट जाता। लेकिन अगर यहां पर क्या होना चाहिए? नीचे 6 होना चाहिए। यानी अगर हम 7 से भाग करेंगे तो जो भी हमारा आंसर फेंक रहा होगा वो कम दे रहा होगा, लेकिन जो भी आएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर उससे थोड़ा सा क्या आएगा? ज्यादा आएगा। इसको लगाने का मतलब हम 7 से भाग करेंगे तो जो भी आएगा वो हमारा उसका आंसर थोड़ा सा ज्यादा। अगर 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? आप कहोगे 14 दशमलव कितना होता है? तो आपको 100/7 कितना? 14.28%। इससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो अब बताओ इससे थोड़ा सा ज्यादा, तो अब देखो ये वाली बात अब समझ गए। 15 तो आएगा नहीं, तो ये वाली बात तो कट गई। देखो ये कम है तो ये वाला आपके क्वेश्चन का आंसर। क्योंकि देखो अब ध्यान से समझो, अगर 6 से काटोगे 7 तो ये 7 नहीं 6 आएगा, तो 6 पॉइंट समथिंग रहता, भाग करते तो इससे थोड़ा सा ज्यादा आता। तो इससे थोड़ा सा ज्यादा कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ। तो ऐसे ऐसे कैलकुलेशन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं कि आता हुआ क्वेश्चन आप नहीं कर पाए तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, ये मत सोचिएगा कि यूपीएसआई का अगर पेपर आसान आया तो यूपीपी का भी आसान आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बार देखा गया है कि यूपीपी का लेवल जो है एसआई से क्या है। इसी बार देख लीजिए कि यूपीएसआई के जो भी क्वेश्चन पिछली बार आए थे वो यूपीएसआई से अच्छे थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कह रहा है चावल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति चावल पर अपने व्यय में केवल 15% की वृद्धि करता है। खर्च को समान स्तर पर बनाए रखने के लिए सक्षम होने के लिए चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। 25% वृद्धि, बताओ 25% का मतलब क्या होता है? आपको क्वेश्चन 125। यहां कह रहा है 15% वृद्धि। 15% वृद्धि का मतलब 100 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो कह रहा है बताओ इस चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? ये कमी आपसे पूछ रहा है। बताओ कितने की कमी करना पड़ेगा? 125 से 115 है। देखो तो आप कहोगे सर ये 10 है, आप परसेंटेज निकालना था इंटू 100। अब इन दोनों में से नीचे कौन होगा? तो आप कहोगे सर यहां पर क्या है? तो आप कहोगे यहां पर माइनस से कम है तो नीचे ज्यादा होगा। ज्यादा कौन इसमें? 125। बस इसी को सॉल्व कर दो। 25 चौका 100 हो जाएगा। अब 25 5 6 हो जाएगा। 5 से काट दो, 5 दूना 10, तो 4 दूना कितना हो जाएगा? दैट इज 8%। दोनों क्वेश्चन एक सेम तरीके से थे। इसका डाटा आसान था, उसका डाटा टफ था, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ। अगला क्वेश्चन, एक संस्थान में 35% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। चलो ठीक है। यदि किसी परीक्षा में लड़के 30% लड़के अनुत्तीर्ण होते हैं और 60% लड़कियां क्वेश्चन में करा कि उत्तीर्ण हो जाती हैं, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले। अब ध्यान से आपको समझना है क्वेश्चन में क्या वाली बात कह रहा है। यहां पर कह रहा है देखो ये अनुत्तीर्ण, ध्यान से इस वाली बात को पढ़ते हैं। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहा है एक संस्थान में 35% लड़के हैं, यानी दो लोगों के बारे में बात कर रहा है। एक जगह बॉयज के बारे में बात कर रहा है, एक जगह गर्ल्स के बारे में बात कर रहा है। अब बताओ इनके नंबर को टोटल को जोड़ देते हैं तो स्टूडेंट आता है, या आप कहोगे कि सर इनको जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा। ये वाली बात आप समझिए। क्वेश्चन में कह रहा 35% लड़के हैं। बताओ 35% का मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे 35/100 यानी 5 7 35, ये 20 हो जाएगा। इसका मतलब यही है कि अगर टोटल लोग
अगर टोटल 20 लोग हैं तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो लड़के कितने हैं, तो आप कहोगे सर उसमें कितने हैं, तो आप कहोगे सर 7 हैं। तो बताओ लड़कियां कितनी हो जाएंगी, तो आप कहोगे सर 13 हो जाएंगी, 13 7 20 हो जाएंगे। यदि परीक्षा में 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए, अब ध्यान से आपको यह समझना है, कह रहा 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए तथा 60% लड़कियां देखो यहां उत्तीर्ण दिया है, तो कह रहा परीक्षा में देखो जो पूछा है ना वही चीज आप निकालो, अनुत्तीर्ण होने वाले। तो अब हर एक जगह अनुत्तीर्ण तभी निकलेगा जब डाटा हर एक जगह अनुत्तीर्ण का रखोगे। तो 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए, तो लड़कों का तो 30% यहां पर डायरेक्टली आप लिख दो, लिख दिया भाई 30%। अब यहां पर जैसे अगर आप कहोगे 60% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, जैसे यहां 60 लिखोगे तो ये चीज गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि जब अगर आपने यहां अनुत्तीर्ण लिखा तो हर जगह अनुत्तीर्ण होगा, तो जब 60% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण कितनी हुई, तो आप कहोगे सर 40%। ये चीजें अब आपकी सही हो गई। तो यही आपसे पूछा, बताओ ओवरऑल कुल कितने परसेंट, तो यहां पर ये वाली वैल्यू पूछा, दैट इज एक्स। जेसम मेथड लगा दोगे इसके बारे में, जेसम मेथड से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, 100% आप ये लिख करके रख लीजिए। तो 7 तरीके कितना होगा, डाटा आसान हो तो गुणा कर लो, 210 प्लस 13 चौका कितना होगा, तो आप कहोगे 52, 520 आइए बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर कितना हो जाएगा, दैट इज 20x हो जाएगा। देखो अगर हम बात करें 0 से 0 0 0 सब जगह काट सकते हो, आप कहोगे 2x का मान इतना है तो x बराबर कितना हो जाएगा, इनको जोड़ लो तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, अपान 2 कितना हो जाएगा 7, अब बटे कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 2, 2 से भाग कर दो, 2 3 6 हो जाएगा, 1 2 6 12 और 2 5 10, 36.5%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 36.5। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। ठीक है, कभी कभी क्या करता है इसमें चीजें ए वाला दे देगा तो ये पूछ देगा, इसमें से कोई गायब कर सकता है। अच्छा इस चीज को ध्यान से समझ, कभी कभी ये परसेंटेज में देता है, कभी कभी ये चीजें रेशियो में देता है, तो उससे घबराना नहीं है, परसेंटेज में भी दे सकता है और रेशियो में भी आपको दे सकता है। तो यहां पर आपको उसी को कह सकता है कि इनका अनुपात जो है वो 7:13 का है, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कभी दे देगा तो 7:13 दे देगा, तो और आपको आसान कर देता। आप देखो ये भी क्वेश्चन सेम है, बस भाषा में परिवर्तन है, इनकम में पूछ दिया कि सुलभ अपनी आय का 25% बचाता है, यदि उसकी आय में 40% की वृद्धि होती है और व्यय में 45% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, ये वाली बात आपसे पूछ रहा। देखो तीन चीजों के बारे में बात कर रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है यदि उसकी आय में 40% की वृद्धि होती है और व्यय में 45% की वृद्धि होती है। तो देखो अगर इसके बारे में बात करें, तीन चीजें होती है तो आप कहोगे क्या क्या, तो अगर हम बात करें आप कहोगे सर एक सेविंग होता है और एक एक्सपेंडिचर होता है और एक क्या होता है, तो आप कहोगे सर एक दैट इज इनकम होता है। एक क्या होता है, तो आप कहोगे इनको आप जोड़ दोगे तो ये वाली चीज आपकी आ जाएगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, 25% का मतलब 1 बटा क्या होता है 4, यानी अगर उस नीचे वाली वैल्यू टोटल, अगर उस व्यक्ति की आय टोटल 4 रुपए होगी तो वह व्यक्ति बचाएगा कितना 1 रुपया। तो बताओ खर्च कितना करेगा, तो आप कहोगे सर 3 रुपया। अब जो दिया करे यदि आय में 40% की वृद्धि, तो आय वाली वैल्यू कौन है, इधर वाली, तो आप कहोगे सर ये दैट इज 40% यानी 40% हो जाएगा, लिख दिया। और व्यय में 45%, व्यय कौन है ये, तो आप कहोगे सर ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर दैट इज 45%। 45% की वृद्धि होती है तो क्वेश्चन करा बचत में, ये वाली बात आपसे पूछा तो दैट इज कितना हो जाएगा x। बस आप इसी को सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। बताओ इसका गुणा करोगे तो x अब प्लस 3 5 15 और 4 3 12 एक कितना होगा 13, अब बराबर कितना हो जाएगा 4 चौका 16 कितना होगा 160। तो x बराबर कितना हो जाएगा 135, इधर घटा दो तो 35 40 यानी कितना हो जाएगा दैट इज 25%, 25% ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। x बराबर 25% वृद्धि की कमी, अगर पॉजिटिव आएगा तो वृद्धि होगा, अगर निगेटिव आएगा तो कमी, तो 25% वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। इन तीनों में से देखो अब तक आपसे इधर वाली बात पूछ रहा था, अब इधर वाली चीज गायब कर दिया, कभी कभी ये पूछता है, कभी कभी तीनों में से कोई भी एक चीज गायब करके आपसे पूछ सकता है। इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हो, लेकिन जेएसएम सबसे बेस्ट होता है, चाहे डाटा कैसा भी हो जेएसएम से आप हर एक क्वेश्चन आप लगा सकते हो। ये कह रहा है यदि एक व्यक्ति के, ये क्वेश्चन थोड़ा सा और बढ़िया दे, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का उसकी मासिक बचत से 40% अधिक, कह रहा है एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 40% अधिक है, यदि उसकी मासिक आय में 40% की वृद्धि होती है और मासिक व्यय में 60% की, तो इस महीने में वो 2070 रुपए अधिक बचाता है, तो उसकी प्रारंभिक मासिक खर्च क्या होगी, ये वाली बात ये कह रहा है। देखो तो अगर हम ये वाली बात करें, कह रहा है कि बचत से 40%, यानी एक जगह एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर रहा है, उसी तरीके से आपको लिखना। अगर हम ये वाली बात करें, एक जगह एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर रहा है और एक जगह सेविंग के बारे में बात कर रहा है, और बताओ इनका योग क्या होता है, तो आप कहोगे सर दैट इज क्या होता है, तो आप कहोगे सर एक जगह इनकम होता है। लिखना नहीं रहेगा एग्जाम में, बस ईएसपी लिख दोगे। कह रहा है कि एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 40% अधिक है, यानी ये कह रहा है कि जो उसका मासिक व्यय है खर्च 40% अधिक है, यानी ये कह रहा है कि अगर ये 100 रहा होगा तो ये कितना रहा होगा 140 रहा होगा। अगर हम इसका अनुपात निकाल देंगे तो आप कहोगे सर ये 5 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। इसको आप वैसे भी कर सकते हो डायरेक्टली, तो टोटल क्या रुपया हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 12। देखो वैसे ही क्वेश्चन आ गया।
अब कह रहा है यदि आय में 40%, तो आय ये है तो आप कहोगे सर इसके नीचे हम 40 लिख देते हैं, तो यहां पर लिख दिया 40%। फिर क्वेश्चन में क्या करा, व्यय में 60%, व्यय कौन है ये, तो आप कहेंगे सर इसमें 60%, तो आप इसमें निकाल सकते हैं। आप कहोगे सर जैसे पीछे आपने बताया वैसे ही डायरेक्टली हम इसमें क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलो तो 6 7 कितना हो जाएगा 42, तो आप कहोगे सर ये 420 हो जाएगा। अब प्लस कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर दैट इज 5x, आई बराबर कितना होगा 12 चौका 48, कितना हो जाएगा ये 480 हो जाएगा। तो 5x बराबर, इसको उठा के इधर करो घटा दोगे तो 60 हो जाएगा, तो 5x का मान 60, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 12%। अच्छा ये 12% क्या आएगा भाई, तो आप कहोगे जिससे रिलेटेड जिसको आप माने होंगे, x किस वाली लाइन में, सेविंग में। अब देखो अगर क्वेश्चन पूछता कि बताओ इसमें कितने परसेंट का परिवर्तन होता सेविंग में, तो ये बताते, एक लाइन और आगे बढ़ा दिया, तो कह रहा है एक महीने में इतने रुपए अधिक बचाता है। देखो ये वाली बात कर रहा है, यही कह रहा है कि अब बताओ अधिक बचाता है, इसका मतलब 12%, यही तो इसमें 12% की वृद्धि हुई। यानी अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर ये जो 2070 है ना, ध्यान से समझना, ये जो 2070 है ना, यहां पर 12% बढ़ा, यहां पर इतना बढ़ा, इसका मतलब ये 12% का मान है। और आपसे कितने यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो उसका प्रारंभिक मासिक खर्च बताओ, प्रारंभिक मासिक खर्च कितना है, तो देखो ये तो परसेंटेज में, तो परसेंटेज वाला लो, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 140 हो जाएगा। बस आप 140 क्यों लिया, आप 7 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये रेशियो में है, यहां परसेंटेज है तो इसलिए हमने परसेंटेज ले लिया, तो 140 हो जाएगा। तो बस इसी को सॉल्व कर दो। तो अगर हम इसको काट दें, 4 से काट दें, क्या 4 से कट जाएगा, 7 दोनों 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा, अब 3 छक 18, अब 2 3 9 27 हो जाएगा 0। अगर हम 4 से काट दें तो देखो 2 से कट जाएगा 2, तो 2 से कट जाएगा 70 बार में, और 2 से कट जाएगा फिर ये कितना 2 1 2, सॉरी 2 3 6, और 2 चौका 8, 1 2 5 10। इसका गुणा कर लें तो 7 से कटने वाला नंबर या लास्ट में 0 आएगा, और 7 5 35 आएगा, 0 5 आएगा तो बहुत में है, 0 7 5 35 बचा 3, और 7 चौका 28, 28 3 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, 150 आना चाहिए। 150 सिर्फ और सिर्फ इसी में है, 24,150। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, तो जब आप इसका गुणा करेंगे तो 24,150 आएगा। तो आपको अपने लेवल को थोड़ा सा बढ़ा करके काम करना, जैसा मेथड में से, तो अब ये नहीं कि यूपीएसआई को देख लिया तो बस उसी हिसाब से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा नहीं। आयोग कभी भी क्वेश्चन का लेवल बढ़ा सकता है जब अगर आपको उसने दिया है, ठीक है। जैसे 2017 में आप देख रहे थे यूपीएसआई का लेवल कितना तगड़ा था, ठीक है। तो आपको अपनी तैयारी, जैसे अगर आपको 2000 मीटर दौड़ना होता है तो आप डेली कितना दौड़ते हैं, 3000 मीटर दौड़ते हैं, ताकि उसमें कोई दिक्कत न हो। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अच्छा, अगर ऐसे ऐसे अगर स्मार्टली तरीके अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अगर मैं आपको बता दूं, एक मेरा एक प्रैक्टिस बैच है मैथ का, जो ऑल वनडे एग्जाम के लिए चल रहा है। तो जो भी बच्चे अगर आप पढ़ना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी की, रेलवे की, यूपी पुलिस की, यूपीएसआई की, चाहे किसी भी जीडी की, किसी भी एग्जाम के लिए, इसमें हर एक एग्जाम के टॉप लेवल क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ स्मार्टली तरीके से। यह बैच अभी 14 मार्च को स्टार्ट हुआ है, और ये भी बैच आपको कहां पर मिलेगा, सिलेक्शन पथ ऐप पर। इसकी फीस मात्र कितनी है, 99 रुपीज में यह बैच आप परचेज कर सकते हैं। या कोई आपका दोस्त होगा तो अगर कोई किसी भी एग्जाम की तैयारी करता होगा तो उसको आप सुझाव दे सकते हैं। लेकिन अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं तो आपके लिए जो परफेक्ट बैच है यही वाला बैच है, जिसके बारे में मैंने बताया, यूपी पुलिस दरोगा रैंकर बैच। ये वाला बैच आपको ज्वाइन करना है, आपको वाला प्रैक्टिस वाला बैच नहीं ज्वाइन करना। अगर कोई अदर तैयारी करना चाहते हैं तब आपको, क्योंकि ये टारगेटेड है, ये एग्जाम तक आपका पूरा कंप्लीटली आपको पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। और एक बैच के बारे में और मैं आपको बता देता हूं, एक बैच और, ये मैथ स्पेशल बैच। मैथ इसमें पूरे भारत के अंदर एक ऐसा बैच मैं आपको बता देता हूं कि जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन, मैं आपको बताता हूं इस बैच की खास बात क्या है। इस बैच की खास बात के बारे में आपको बता देता हूं कि जो इसमें कंफ्यूजन है बच्चों का, मैं आपको बता दूं, आपको 0% कंफ्यूजन जो है इस बैच के अंदर, ये 0% है। और जो बच्चों का कॉन्फिडेंस है ना, मैं आपको बता दूं, कॉन्फिडेंस बच्चों का 100%। आप कहोगे सर ये आपको कैसे पता, मुझे बच्चे खुद बताते हैं कि जो बच्चे भी अगर पढ़ रहे होंगे, मैं दावे के साथ कहूं, जो बच्चे अगर पढ़ रहे होंगे मैथ स्पेशल के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा कि आज तक आपको मैथ के अंदर जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, क्या आपको 0% भी डाउट है। 0% डाउट होगा। और जो बच्चे पढ़ रहे होंगे जरूर रिव्यू दीजिएगा कि क्या आपको पहले मैथ के अंदर डाउट था, क्या आपका डर दूर हुआ कि नहीं दूर हुआ। और ये बैच आपको 2,1500 रुपए खरीदने की जरूरत नहीं, ये बैच मात्र 199 में, 199 रुपए में ये बैच आपको कहां पर मिलेगा, तो आप कहोगे सर ये बैच आपको कहां पर मिलेगा, तो ये सिलेक्शन पथ ऐप पर यहीं पे आपको मिलेगा। प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डलवा दूंगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। ये 50% आप पे अभी बैच चल रहे हैं, और ये आज रात 12 बजे तक के लिए है। आज रात 12 बजे तक के लिए है, ये ऑफर 12 बजे तक के लिए है, ठीक है। तो जो भी बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये पुलिस दरोगा रैंकर बैच, ये रिकॉर्डेड बैच है। जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या करा कि एक परीक्षा में बी ए से
प्राप्तांकों से 20% अधिक अंक प्राप्त करता है और ए ने सी के प्राप्तांकों से 10% अंक प्राप्त किए, डी ने सी के प्राप्तांकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, डी के प्राप्तांक ए के प्राप्तांकों से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी ए और डी के बारे में बात कर रहा है। देखो कैसे लगा, थोड़ा सा हमने अच्छे लेवल का क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है। एक परीक्षा में बी ने ए के प्राप्तांकों से 20% अधिक, मानी पहले ए और बी के बारे में बात कर रहा है। ये कह रहा है कि अगर हम बात करें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले ए और बी के बारे में बात कर रहा है। तो हमने पहले ए और किसको लिया, तो आप कहोगे सर ए और बी को लिया। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि जो बी ने ए के प्राप्तांक से 20% अधिक, यानी 1/5, एक का 5 है तो दूसरे का 6, किसका अधिक है, बी का अधिक है। इसका मतलब कि अगर इसका 5 है तो आप कहोगे सर इसका कितना है, तो आप कहोगे सर 6 है, ठीक है। अब फिर बी और सी के बारे में बात क्या कर रहा है, ए और सी। अब ए और सी, ए बी और सी नहीं बोला, ए और सी। अब ए और सी में क्या कह रहा है भाई, ए और सी के बारे में कह रहा है ए ने सी के प्राप्तांकों से 10% कम। 10% कम का मतलब 1/10, यानी एक का 10 होगा तो दूसरे का 9। ए ने सी के प्राप्तांक से कितना, 10 अंक कम प्राप्त किए, यानी ए का कम है तो आप कहोगे सर ये 9 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 10 हो जाएगा। चलो ठीक है, लिख लिया। फिर अगली वाली बात डी और सी, तो डी और सी के बारे में बात करें तो सी और डी के बारे में बात कर रहा है। क्या कह रहा है भाई सी और डी के बारे में, कह रहा है डी ने सी के प्राप्तांक से 20% अधिक प्राप्त किए, यानी 1/5, तो 5 से 6, यानी डी का अधिक है, तो अगर इसका 5 होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो बताओ। अब क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो डी और ए के प्राप्तांक से कितने % अधिक या कम है, तो अब कह रहा है ए और डी के अंदर बात कर रहा है, यानी ए और डी। अब देखो, अब इसको बैलेंस कैसे करते हैं, अब देखो ये अगर कटता है तो काट देते हैं, लेकिन कट नहीं रहा। अब ध्यान से आपको समझना क्या है, देखो अगर ये बी रहता, बी कटे सी से सी तो कट जाएगा, लेकिन यहां बी रहता तो काम हमारा हो जाता। अब आपको बैलेंस करना होता है क्या, देखो अगर आप कहोगे सर यहां ए है और यहां पर क्या है, सी है, यही दो चीज आपको बराबर करना है। यानी आपके कहने का मतलब कि इन दोनों को बराबर करना है और इन दोनों को बराबर करना है। क्या ये वाली बात समझ गए, बस मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप कहोगे सर इन दोनों को आप बराबर कर दो, आप फिर इन दोनों को बराबर कर दो, यही वाली बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। तो ये बराबर कैसे होंगे, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसको मैं आपको हटा देता हूं। देखो, तो इनको पहले बराबर करोगे तो आप कहोगे सर 9 5 से कटने वाला 45, तो आप कहोगे सर एक काम करो, ऊपर 9 का गुणा करो, तो यहां कितने का, 5 का, तो ये बराबर हो गया। तो 9 का गुणा यहां तो यहां पर भी होगा, 5 का गुणा यहां तो यहां पर भी होगा। अब इनको भी बराबर करना है तो आप कहोगे 50 है तो ये भी बराबर, देखो ये भी बराबर होगा, तो 50 होगा, तो आप कहोगे सर एक जीरो बढ़ा दो तो 50 हो जाएगा, तो एक जीरो यहां पर भी बढ़ा दिया, बस हो गया। ए का मान ये है, बी का मान ये है, सी का मान ये है और डी का मान ये है। किसके किसके बारे में बात किया, ए और डी। तो ए कहां गया, तो आप कहोगे सर ये है, और डी कौन है, तो आप कहोगे सर ये है। तो ये कितना हो जाएगा, ए का मान 45 है और डी का मान कितना है, 60। अनुपात पूछता तो हम बता देते, तो आप कहते हैं कि अनुपात कितना, 15 3 45 हो जाएगा, अब 15 चौका 60, लेकिन ये पूछ भी नहीं किया। कह रहा है डी के प्राप्तांक से ए के प्राप्तांक कितना % अधिक है, तो बताओ। कह रहा डी के प्राप्तांक, कह रहा डी का प्राप्तांक ए से कितना अधिक, कितना अधिक है भाई, तो आप कहोगे 1। अब परसेंटेज निकालना इंटू 100। अब बताओ नीचे कौन होगा, 4 की 3, तो बताओ। अब जानते हैं अगर ऊपर ज्यादा होता तो नीचे कम, कम का मतलब 3, 3 से भाग कर दोगे कितना हो जाएगा, आप कहोगे 33 सही 1/3%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 33 से 1/3%। ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए, बोलो भाई, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन ऐसा लिया जो आपके दिमाग को खोले। अब अगला क्वेश्चन क्या करें, 7200 के 33 से 1/3%, 3 से 1/4% के 17 से 1/2% का मान क्या होगा। देखो अब आप इसको लगाना नहीं है, मैं आपको इसको शानदार तरीका क्या बताना चाह रहा हूं कि देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहां 4 तिहाई कितना होगा, 12, 12 एक 13, 13 ऊपर रहेगा तो 13 का मल्टीप्लाई तो जरूर आएगा, या 17 दूना 34 से कितना होगा 35, तो 35 ऊपर जरूर रहेगा। इसका मतलब 35 का मतलब ऊपर 7 रहेगा, यानी आप कहोगे सर यहां पर 7 आने वाला है, यहां 13 आने वाला, तो उससे कटने वाला नंबर कौन हो जाएगा, तो आप कहोगे 13 से अगर 7 से काट लो क्या ये कटेगा, तो आप कहोगे ये बिल्कुल नहीं कटेगा। तो आप कहोगे सर ये 7 से कटेगा, तो 7 इकाई 7, 2 7 त्रिक 21, अब ये भी नहीं कटेगा। अब देखो अब या तो ये कटेगा या तो, अब देखो ये 13 से कटने वाला नंबर है, ये हो जाएगा। तो पहले इसको चेक कर लो कि क्या ये 7 से कटेगा, 7 इकाई 7 हो जाएगा, 7 इकाई 7, अब बचा कितना 6, 7 9 63, 3 यही वाला आपके आंसर हो जाएगा। 13 से कटने वाला ये 13 से चेक कर लीजिएगा, 7 इकाई 7, 4 7 6 42, 42 4, ये भी 7 से नहीं कटेगा। तो एक ही ऑप्शन है जो 13 से कटेगा। देखो 13 से बस कटने वाला नंबर हम देख लिए तो डायरेक्टली आपके क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, और सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, सॉल्व करना चाहते हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि ए जो है ए का 91%, बी का 39% है और बी ए का कितना प्रतिशत है, इसका मतलब बी ए का कितना परसेंट है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर इसका मतलब ये दोनों अगर आपस में बराबर है तो आप बोल सकते हो 13 तिया 39 हो जाएगा और 13 सत्य कितना हो जाएगा 91। तो ए का 7 बराबर बी का 3, तो अगर आप ए बटे बी निकालना चाहोगे यहां से तो बराबर कितना आएगा, तो अगर बी को उठा के इधर कर दो तो 3 बटा कितना हो जाएगा 7। ए और बी का अनुपात ये। तो बताओ क्वेश्चन मैंने आपको बताया था जिसके आगे कितना परसेंट, आप कहोगे कहां लगा, तो यही बोलेगा बी
ए का एक्स पर मतलब का कितना परसेंट, तो कितना परसेंट वाली वैल्यू जिसके आगे लगा होता है वो नीचे होती है, मतलब 3 नीचे होगा 7 ऊपर, अब परसेंटेज निकालना इनटू 100 बराबर कितना हो जाएगा 700/3, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। तो आज डेमो क्लास में बस मैंने इतना ही क्वेश्चन लिया है। तो बैच जिस भी लड़के को अगर बैच, जिस भी बच्चे को अगर बैच आपको पढ़ना है, पुलिस दरोगा की तैयारी अगर आपको करना है, तो आप ये यूपी पुलिस का बैच आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं एप्लीकेशन पे, और सारी चीजें आपको A to Z आपको वहां पर पढ़ने को आपको मिल जाएंगी। तो ऐसे स्मार्टली तरीके से हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे। तो जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आपको बहुत ज्यादा फीस देने की कोई जरूरत नहीं, मात्र 51 रुपए में आप अपने घर बैठे एकदम बेहतरीन बेहतरीन तरीके आप उसमें पढ़िए। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों को आपको शेयर करना है। और जो बच्चे मैथ में अगर कभी भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, अगर कहीं पर पढ़े अगर आपको कंफ्यूजन है, तो इस वाले बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और जो भी बच्चों मैथ में A to Z आपको क्लियरिटी और सभी एग्जाम के लिए मैं आपको इसमें पढ़ाता हूं। ठीक है, जो भी बच्चे अगर अलग अलग एग्जाम के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस बैच पढ़ना चाहते हैं अदर एग्जाम के लिए, ये वाला बैच है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये सभी एग्जाम के लिए, यूपी पुलिस वाले इसको ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि तब तक ये खत्म नहीं हो पाएगा, इसलिए यूपी पुलिस वाले इसको नहीं ज्वाइन करेंगे। यूपी पुलिस वाले किसको ज्वाइन करेंगे, तो आप कहोगे सर हम यूपी पुलिस स्पेशल बैच ज्वाइन करेंगे, जिससे आपको फायदा होगा। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।